जंगल में अगर आप आए तो ऐसे रफिंग इट के लिए तैयार रहिएगा। बस रूखी सूखी फूल पत्ती, थोड़ा बहुत और पानी नदी का, बस वही हमारा नाश्ता है आज के लिए। क्यों हंस रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, मैं आपकी तरफ से देख रहा हूँ जो रॉकी भैया बोल रहे हैं और कह रहे हैं बहुत हार्ड लाइफ है। ऐसी ब्यूटीफुल जंगल की सेटिंग में बैठे हैं और थोड़ा सा खाना पड़ा है भिन्न भिन्न प्रकार का, और हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो बहुत हार्ड है हमारी लाइफ। जी हाँ, लेकिन एक व्यक्ति जो है जिनको हार्ड लाइफ एक्चुअली बहुत पसंद है और वो कई सालों से गिर में घूम रहे हैं, तो मेरे को आपको इंट्रोड्यूस करने में बहुत खुशी हो रही है। ये हैं मनीषा राजपूत जी। नमस्ते। मनीषा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच रॉकी एंड मयूर। तो मनीषा जी गिर फॉरेस्ट के साथ सिनोनिमस हो गई हैं कई सालों से, लेकिन आज हम इन्हें यहाँ पर आपसे मिलाने लाए हैं एज अ लायन एक्सपर्ट, राइट मनीषा जी? यस सर। ओके ग्रेट। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं शुरू। परोठे खाइए, पर देखिए हमारे कितना बैड लगे, मक्खन नहीं पिघलेगा क्योंकि परोठे ठंडे। बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत हार्ड लाइफ। मुझे पोहा बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम बाहर रहने के बाद में घर की कुछ चीज मुझे मिल जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक क्रॉसो मैं आपसे लेता हूँ हाँ जी। और आपको खूब सारा पोहा यहाँ पे डाल के देता हूँ। तो मनीषा जी, एक जर्नी आपकी कब शुरू हुई? When did you start working with lions? 1994 में सबसे पहला मैंने गिर का कैंप ऑर्गेनाइज किया था और फिर उसके बाद में गिर वन्य प्राणी सेंचुरी जो है, नेशनल पार्क एरिया जो है, उसमें मुझे काम करने का चांस मिला एज अ रिसर्च फेलो इन इको डेवलपमेंट फेज 1। और तब से लेके 12 साल तक मैंने गिर में काम किया। क्या बात है। और पूरा मैंने जो गिर और लायन के बारे में जो भी सीखा है वो सब यहाँ के लोगों से, स्टाफ से और आसपास के लोगों से सीखा है। तो मनीषा जी, यहाँ पे हम देखते हैं लायन मैन कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत तो है, लेकिन बहुत कम है कंसिडरिंग के यहाँ पर 674 लायंस हैं गिर पार्क में, और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें लायन से बहुत प्यार है एक्चुअली। तो ये हाउ डज दिस हैपन? मतलब क्या कारण है कि आपको लगता है कि लोकल्स लायन को लेके इतने अंडरस्टैंडिंग है, इतने पेशेंट है? अगर उस हिसाब से देखने जाए तो पूरे इंडिया में एक समय में सब जगह पे लायन थे, पूरे इंडिया में थे, पर वहां से सब श्रिंक होते होते सिर्फ गुजरात के गिर में आके रह गए। उसका रीजन क्या हुआ? एक तो यहाँ का ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, दूसरा यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग वेजिटेरियन लोग, जिससे यहाँ का प्रेबेस बच गया तो यहाँ के लायन बच गए। एक तरीके का अनुकूलन है जिसमें लोगों ने लायन को अपनी लाइफ में स्वीकारा हुआ है और लायन ने लोगों को अपनी लाइफ में स्वीकारा हुआ है। खूबसूरत बात है। गिर जंगल के अंदर में बहुत सारे ऐसे नेस है, नेस जिसको बोलते हैं, जिसमें मालधारी पूरा अपना गाय भैंस का बाड़ा वगैरह करके अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। अच्छा, तो मालधारी का जो पड़ाव जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ में, उसको नेस बोलते हैं। नेस बोलते हैं। नेस में कोई दरवाजा नहीं होता है। अच्छा, उनके घर में दरवाजा नहीं होता है, तो वो पूरा ओपन रहता है और हमेशा मालधारी के बच्चे और लायन के बच्चे दोनों एक दूसरे के साथ में बढ़ते। मनीषा जी, एवरेज साइज मेल लायन और फीमेल लायनस? अगर वेट के हिसाब से देखने जाए तो मेल लायन 200 से 250 किलो तक का हो सकता है और फीमेल लायन जो है वो 150 से 250 किलो तक की हो सकती है। अच्छा, तो फीमेल्स आर स्मॉलर। फीमेल्स आर स्मॉलर। और खाना क्या है लायन का? फेवरेट खाने का क्या सामान है लायन लायनस का? लायन लायनस का देखने जाए तो जैसे नीलगाय है, स्पॉटेड डियर है, चीतल है, ये उनका फेवरेट फूड है। दूसरा ये भी होता है कि कैटल के ऊपर भी कुछ डिपेंडेंट रहते हैं, तो कुछ कैटल्स भी खा लेते हैं। जो अबेंडन स्ट्रे कैटल्स है वो भी कभी खा लेते हैं। वो भी हो जाता है, वो भी जो जंगल में चले गए गाय। हाँ, तो वो भी हो जाता है। प्राइड में जब हम लोग देखते हैं तो मेल्स 1 या 2 होते हैं और फीमेल्स बहुत होती है, तो ये प्राइड की फॉर्मेशन क्या होती है? प्राइड की फॉर्मेशन जनरली एशियाटिक लायन में ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम दे आर स्टेइंग टुगेदर, हमेशा साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। जनरली मैटिंग के टाइम पे मेल फीमेल रहते हैं और फिर उसके बाद में फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तब वो अपने दूसरे फीमेल्स के साथ में रहना उसका शुरू हो जाता है। बट मेल उनको परेशान नहीं करते हैं, पर्टिकुलरली ये मेल जो उनके रहते हैं। तो पर मेल्स के एरिया में एक फीमेल का ग्रुप रहता है, हाँ, ऐसे वो हाँ एक, और अगर कोई बाहर से मेल आता है, बाहर तो से मेल आ गया तो फिर वो जो मेल रहेगा उनके साथ में वो टेरिटोरियल फाइट रहती है। Right. और बाहर का मेल आ गया तो जो लायनेस है वो बच्चों को लेके दूसरे एरिया में भाग जाएगी। वो अपने बच्चों को उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी और भाग जाएगी। लायनस को दूसरे मेल के साथ मेल नहीं करना, बच्चों को बचाना है, पर वो बच्चों को बचाना। मैंने ये भी सुना है कि जो लायन मेल आते हैं तो बच्चों को मार देते हैं ताकि फीमेल हीट में आए जल्दी से और फिर मेट करे। उसको कंपल्सिव मेटिंग बोलते हैं। तो वो जानती है कि मेरे बच्चों को खतरा है। जब दूसरा मेल आ जाएगा और लायनेस के पास में बच्चे हैं एंड लायन इज इन अ हीट,
तो फिर वो कई बार बच्चों को बचाने के लिए लायनस जो है वो कंपल्सरी मैटिंग में चली जाती है। राइट। ये चीज होती है, तो दैट इज मतलब एनिमल बिहेवियर। तो जो एनिमल बिहेवियर में भी माँ का जो जज्बात है एक, वो जो भगवान ने देन दी है कि लुक आफ्टर योर बेबीज, Yes. वो सब जानवर भी करते हैं पूरा। अच्छा, अब बाय द वे ब्रेकफास्ट कैसा है? मैं बड़ी मेहनत से ब्रेकफास्ट आधा मैं लेके आया हूं और आधा ये मयूर सर पका के लाए हैं। और बहुत एक्साइटिंग चीज जो है वो ये है कि अरे पोहा मयूर, आज एक मयूर चीज ने बताओ, बनाया। हाँ। मैं इतने दिनों से घर से बाहर हूँ, ये बिल्कुल घर जैसा पोहा आपने बनाया है। हैं? दिल खुश हो गया हमारा। गुड एफर्ट है ना? मेरे एकदम को बड़ा गुड अच्छा एफर्ट है जी, लगा। एकदम बहुत गुड मतलब एफर्ट है। सुबह मैं 3 बजे उठा था, फिर मैंने ये सारी तैयारियां की थी, काटा पीटी हुई थी, सारा मैंने बहुत सारी जान लगाई, 5 घंटे लगे मुझे, लेकिन मैं कितना खुश हूँ ये नहीं हो कि आप सकता। पे पहुंचा। बिल्कुल घर का पोहा है मयूर। झूठ बोल सच रहा है। में। 3 बजे तो इस जिंदगी में कभी नहीं उठा। हाँ, सोया नहीं रात से लेके सुबह 5 बजे तक, वो अलग बात है। अच्छा, सच सच बताए अच्छा, कैसे बनाया मयूर, तूने? मैं पकड़ा गया। ये ये मेरा 24 मंत्रा ऑर्गेनिक कांदा पोहा मिक्स है। ये काफी सिंपल है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स है, उसको सब करके गर्म पानी में डाल के और वो तैयार हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा जो है ये है कि सब ऑर्गेनिक है, इसमें नो केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स। तो पर लेकिन मैंने तो सारी मैंने की, ठीक है मैं 3 बजे नहीं उठा, लेकिन मैंने तो सारी मैंने की है। Take 1 measure of mix into a bowl, stir half a measure of boiling water, हाँ। cover and keep aside for 5 minutes. Open and enjoy hot fluffy traditional poha. देखो कितनी मेहनत की है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मैं हर जगह फील्ड में मेरे साथ में ले जा सकती हूँ। बिल्कुल easiest thing to do. ये पहला वाला आप हमारी तरफ से प्रेजेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू मंत्रा, थैंक यू सो मच। इसका ऐसा है कि आपको अब देखो कभी 3 बजे उठना नहीं पड़ेगा पोहा बनाने के लिए। तो एक मेरे को बात बताइए मनीषा जी, लायंस की पॉपुलेशन इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? इट्स बिकॉज मेरे को लास्ट याद है, मैंने करीब 10 साल पहले सुना था कि 400 कुछ लायंस हैं और आज 674। या उसके पीछे 2-3 रीजन है। जी। एक तो फर्स्ट रीजन इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एफर्ट्स और द होल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात, बिकॉज इट इज अ लायन जो है गुजरात का प्राइड है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक जगह पे मिल रहा है। लायन इज द प्राइड ऑफ गुजरात। गुजरात, yes, लायन it के पूरे is. ग्रुप को भी प्राइड बोलते हैं। यस। वाह, वाह, वाह। जी जी। और दूसरा, यहाँ पे जो एफर्ट्स पूरे गिर के इकोसिस्टम को सरवाइव करने के लिए हो रहा है, इट इज नॉट दैट कि सिर्फ लायन सरवाइव हो रहा है, पूरा इकोसिस्टम सरवाइव हो रहा है। Right. तो बेसिकली मेरी अब ये समझ है कि गिर में, क्योंकि जो आपने कहा एशियाटिक लायन जो था एक टाइम पे ऑल अक्रॉस यूरोप एंड एशिया पाया जाता था, पर्शिया में, इराक में, मेसोपोटामिया, जॉर्जिया सब था, और वो आस्ते 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 श्रिंक होकर सिर्फ गिर में रह गया। बिकॉज यहाँ पे जो है बिल्कुल आइडियल कंडीशंस है, Yes. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चल रही है, Yeah. एंड वो मिरर करी, क्योंकि नेचर में जो टॉप प्रेडेटर जो होता है किसी इन्वायरमेंट में, अगर वो टॉप प्रेडेटर हेल्दी पॉपुलेशन है तो वो सब चीजें कंट्रोल में रहती है, बैलेंस रहता है नेचर में, जो बहुत जरूरी है। तो थैंक्स टू ऑल दी एफर्ट्स यहाँ पे, तो जो बैलेंस है यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसलिए वो लायंस और ब्रीड भी कर पा रहे हैं और फैल भी रहे हैं। तो अभी गिर का फ्यूचर लुक सिक्योर। Yes, I must say that. और जो पार्क because है- of the people, जी। because of the people who are living around the Gir, because of the forest department support, क्योंकि वो लायन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत जी, कर रहे हैं, जी। यंग जनरेशन एंड द न्यू जनरेशन बोथ, एंड इवन द गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग। तो आप अब आपको मौका मिल रहा है, बहुत लोग हैं जो देख रहे हैं, अगर आप उन्हें लायन के हिसाब से, गिर के हिसाब से कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, तो प्लीज द लास्ट वॉइस इज योर्स। Sir, do come to Gir, but with the discipline, wildlife tourism, and respect the wildlife. थैंक यू सो मच मनीषा जी हमसे बात करने के लिए, Thank you. और हमारा ब्रेकफास्ट शेयर करने के लिए। Thank you so much. ज्यादा The इसने खा लिया। poha is really very good. Well done. Thank you, Mayur. Thank you so much. And this is mine. This is yours, This please, is mine. please.